हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन सीरीज में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सैम्पलिंग की टाइप तक डिस्कस कर दिया था। डाटा कलेक्शन के दो टूल हम यूज करते हैं, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में पूरे यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है, हर एक आइटम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और सेंसस में क्या होता है, एक पॉपुलेशन का हम छोटा सा भाग लेते हैं और उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। और सैम्पलिंग मेथड दो तरह का होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम इंक्लूड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का, वो दो तरह का होता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ओके, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है जजमेंट सैम्पलिंग, आल्सो कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। आप जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है, उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उसे कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है। कोटा सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, और इसमें भी हम लास्ट स्टेज में जजमेंट सैंपल का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन कोटा सैंपल, कोटा आर सेट अप अकॉर्डिंग टू सेम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सो मैनी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं आपके कोटा को डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टडी करनी है जिसमें मेल और फीमेल है, ये आपने दो स्ट्रेटा बना दिए, और मेल और फीमेल में आपको मान लीजिए 15 से ऊपर जो मेल है और 15 से ऊपर जो फीमेल है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपको जानना है। तो इस तरह से आपने सैंपल सेलेक्ट किया और लास्ट में उस जो आपने स्ट्रेटा बनाया है उससे पर्पस रैंडमली सेलेक्ट ना करके जजमेंट सैंपल जो आपके हिसाब से बेस्ट हो वो सेलेक्ट कर दिया, उसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसमें हम लास्ट स्टेज में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें हम रैंडम सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। और कन्वीनियंस सैंपलिंग भी सेम होता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, अब आपके पास आया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये दो तरह का होता है, रिस्ट्रिक्टेड जिसे सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। इसमें हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये किसने दिया था? ये टिपेट 1927 में इनके द्वारा दिया गया था, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें 41,600 नंबर थे, रैंडम ग्रुप थे, जिसे 10,400 सेट में बांटा गया था टिपेट के द्वारा। अब आया आपका रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें सबसे पहले आपकी पॉपुलेशन के आप स्ट्रेटा बनाते हैं, सबसे पहले आप पॉपुलेशन के स्ट्रेटा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं जैसे मेल और फीमेल आपने सेलेक्ट कर दिया, और फिर जो आप लास्ट में सैंपल लेंगे उसका रैंडमली यूज करेंगे। ठीक है, फिर होता है आपका एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इससे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम जनरली बाय टेकिंग एवरी आइटम kth आइटम फ्रॉम द लिस्ट वेयर k रेफर्स टू द सैंपलिंग इंटरवल और सैंपलिंग रेशो। पहली आइटम जो है वो रैंडमली सेलेक्ट की जाती है, और उसके बाद आप kth आइटम, ये kth आइटम क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं? k इक्वल टू n, n मतलब यूनिवर्स साइज और पॉपुलेशन साइज, छोटा n मतलब सैंपल साइज। मान लीजिए आपका पॉपुलेशन है 100 का और आपका सैंपल है 10 का, तो आपका k कितना हो गया? 10। मतलब मान लीजिए आपने पहला आइटम सेलेक्ट किया 5, फिर 15, फिर 25, तो इस तरह से आप सैंपल सेलेक्ट करते जाएंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरह होता है। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन होता है वो हिट्रोजीनियस होता है, और ये हिट्रोजीनियस होता है स्ट्रेटा में, और जो स्ट्रेटा के अंदर इसमें हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है और स्ट्रेटा के बाहर ये होमोजीनियस होता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा था कि मेल और फीमेल हमने दो स्ट्रेटा बनाए थे। इसमें क्या करेंगे, हम दो स्ट्रेटा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक दिल्ली हमने शहर डिसाइड कर दिया, और एक हमने दिल्ली के साथ मान लीजिए ग्रेटर नोएडा डिसाइड कर दिया, और उसमें हमने मेल फीमेल और बच्चे लिए सैंपल, और दूसरे में भी मेल फीमेल और बच्चे लिए सैंपल। तो देखिए मेल फीमेल और बच्चे हिट्रोजीनियस ग्रुप है, और दिल्ली और नोएडा एक शहर है जो कि होमोजीनियस ग्रुप है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। अब आपका जो सैंपल साइज है उसको आप कैसे डिसाइड करते हैं? सैंपल साइज शुड बी ऑप्टिमम। ये कुछ रिक्विजिट है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो सैंपल साइज में होनी चाहिए। लार्ज इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, लार्ज द सैंपल साइज, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन डिजायर्ड, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी कंसीडर की जाती है। होमोजेनिटी, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन होमोजेनियस है तो सैंपलिंग स्ट्रेटेजी अलग होगी, और हेट्रोजेनियस है तो सैंपलिंग स्ट्रेटेजी अलग होगी। नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट पे भी सैंपलिंग टेक्निक आपकी डिपेंड करेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जिस n इक्वल टू z स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय d का होल स्क्वायर। n क्या है? सैंपल साइज। हम कैसे डिसाइड करते हैं सैंपल साइज? z वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन, आपको कितनी शुद्धता चाहिए अपने रिसर्च में, उस पर डिपेंड करता है ये z का वैल्यू। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, d इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो ये सारा डाटा जब आपके पास होगा, उससे जो आपका फिगर आएगा उसे भी आप सैंपल साइज डिसाइड कर सकते हैं। अब दो तरह के एरर आपके पास सैंपलिंग में होते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर, एक होता है नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर होता है कि जब आप पूरा पॉपुलेशन को स्टडी ना करके उसका कुछ पार्ट स्टडी करते हैं और अपना जो कंक्लूजन है उसको जनरलाइज कर देते हैं पॉपुलेशन पे, तो आपके सैंपल का अनुमान लगाने की वजह से जो एरर आता है उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। ठीक है, और जो नॉन सैंपलिंग एरर होता है, नॉन सैंपलिंग एरर होता है कि जैसे आप ये आपका जो नॉन सैंपलिंग एरर होता है वो होता है कि आप जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे आपका एरर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप सैंपलिंग करते समय जो मान लीजिए शेड्यूल को या क्वेश्चनियर को भरते समय जो एरर आएगा, जो आपके डाटा प्रेजेंटेशन में एरर आएगा, उसे हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। इसे बेसिकली मैथमेटिकल मिस्टेक भी कहा जाता है। क्या होता है ये? डाटा ऑब्टेन इन इन्वेस्टिगेशन बाय कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑल्दो फ्री फ्रॉम सैंपलिंग एरर बट वुड स्टिल बी सब्जेक्ट टू नॉन सैंपलिंग एरर।